हेलो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं 5 अगस्त 2021 के द हिंदू एडिटोरियल का। टाइटल है ओवर द बॉर्डर लाइन, मतलब बॉर्डर लाइन के मुद्दे पर है ये। और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि असम और मिज़ोरम के बीच जो रो हुआ है, रो का मतलब क्या, रो का मतलब विवाद हुआ है, उसको सुलझाने में, रिजॉल्व करने में, मतलब सुलझाने में, विवाद को सुलझाना, रिजॉल्व करने में केंद्र का क्या भूमिका है। टैगलाइन है पीपल ओरिएंटेड अप्रोच। पीपल ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब क्या होता है? तो पीपल ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब होता है कि एक ऐसा तरीका जिसमें लोगों के फ़ायदे के बारे में सोचा जाए। ठीक है, जैसे होता है ना रिज़ल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई, तो रिज़ल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई क्या होता है? वैसा पढ़ाई जिसमें ये सोचा जाए कि रिज़ल्ट कैसे आएगा। ठीक है, तो पीपल ओरिएंटेड अप्रोच में ये सोचा जाता है, सोच समझ के कदम उठाया जाता है कि पीपल का कैसे लाभ होगा, उनको कोई नुकसान कैसे नहीं होगा। तो ये पीपल ओरिएंटेड अप्रोच फैसिलिटेटेड बाय द सेंटर, और ये किसके द्वारा लागू किया जाएगा? फैसिलिटेट करने का मतलब किसी भी अप्रोच या कानून को या नियम को लागू करने का अर्थ आता है। तो किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। कैन हेल्प रिजॉल्व आसाम मिजोरम, हेल्प कर सकता है क्या करने में? रिजॉल्व करने में। हेल्प के बाद V1 भी हो सकता है, 2+V1 भी हो सकता है, और इन+V4 भी हो सकता है। देखिए जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, हेल्प रिजॉल्व, तो इसके जगह हम लोग बोल सकते हैं हेल्प टू रिजॉल्व या हेल्प इन रिजॉल्विंग। किस चीज़ को रिजॉल्व करेगा? मुद्दा को, झगड़ा को, विवाद को। रो मतलब होता है विवाद या झगड़ा। तो किसके किसके बीच में झगड़ा या विवाद हो रहा है? आसाम और मिजोरम के बीच में। ये सबको पता है कि पिछले कुछ समय से आसाम और मिजोरम के बीच में 4 किलोमीटर का दोनों का ऐसा बॉर्डर लाइन है जिसको लेकर के विवाद चल रहा है। ठीक है, अब विवाद बहुत ज़्यादा, स्थिति खराब हो गया, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब 26 जुलाई को मिजोरम के जो बॉर्डर टाउन है वेरिंगेट, वेरिंगेट, ठीक है, वेरिंगटे या वेरिंगेट इसका प्रोनाउंसिएशन है, मिज़ोरम वाले ही बेहतर बता पाएंगे, या फिर न्यूज़ में आप सुन के देख सकते हैं कि उसका जो वहाँ पे जो बॉर्डर टाउन है, बॉर्डर टाउन का मतलब आसाम और मिज़ोरम के सीमा पर है ये टाउन। वहाँ पर झड़प हो गई। झड़प में 6 पुलिस वाले और एक आम नागरिक की जान चली गई। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो गई ना। ये तो लग रहा है जैसे कि, मतलब स्थिति तो फ्रॉड था ही पहले से, फ्रॉड सिचुएशन था ही पहले से, स्थिति खराब था ही, तनाव चल ही रहा था। और ये जो मर्डर हो गया, 7 लोगों का जान चला गया, इससे स्थिति क्या हो गया? एक्सासरबेटेड हो गया, मतलब कि इससे जो है और ज़्यादा स्थिति एग्रावेटेड हो गया, बैड टू वर्स हो गया, लोगों को संभालना मुश्किल हो गया। सरकारें भी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गई इस घटना के बाद। ठीक है, बोले सरकारें कैसे एग्रेसिव हो गई सर? तो सरकारें एग्रेसिव इस तरह से हो गई कि दोनों सरकारें एक दूसरे के प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी। उसी समय एक हुआ क्या और घटना असम में कि बराक वैली है एक ठो। ठीक है, अब बराक वैली से ही जो दूसरे राज्यों से ट्रक आते हैं ना, देखते हैं ना, कहीं से एक चावल आता है तो हम लोग के यहाँ से सब्जी कहीं जाता है, तो इस तरह से जो मिज़ोरम में जो ट्रक आते जाते थे, बराक वैली से होके आते जाते थे, जो आसाम में पड़ता है। तो आसाम के बराक वैली के जो लोकल लोग थे वो ब्लॉकेड इम्पोज कर दिए, मतलब वो रास्ता वहाँ पर रोक दिए। इम्पोज्ड अ ब्लॉकेड मतलब रास्ता को वहाँ जाम कर दिए। ठीक है, ट्रक्स जो इसेंशियल गुड्स के साथ आते थे उनको मिज़ोरम में जाने से रोक दिया गया। ठीक है, ये सब घटना हुआ तो ऐसा लगने लगा कि दोनों राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, वो उनके बारे में कहा जा रहा है कि दोनों राज्य के मुख्यमंत्री वे आर थ्रोइंग अवे देयर स्कैबर्ड्स, अपने बात से पीछे हट रहे थे, अपने इरादा के से पीछे हट रहे थे। ठीक है, और काम कर रहे थे मिलिटेटिंग अगेंस्ट, मतलब वर्किंग अगेंस्ट किसके? अपने ही मूव जो रिस्टोर करने का कोशिश किए थे काम को, मतलब कि पीस रिस्टोर काम मतलब शांति स्थापित करने का जो प्रयास कर रहे थे उसके खिलाफ काम करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कब? जब बराक वैली में रोक दिया गया ट्रक को और दोनों राज्य के जो मुख्यमंत्री थे और जो सरकारें थी एक दूसरे के प्रोमिनेंट रिप्रेजेंटेटिव्स के अगेंस्ट रिटेलिएटरी एक्शन लेते हुए FIR फाइल कर दिए। रिटेलिएटरी एक्शन मतलब प्रतिशोधात्मक कार्रवाई करते हुए, बदले की भावना से कार्रवाई करते हुए, जब उन लोगों ने ऐसा किया
कि रोक दिया एक दूसरे मिजोरम के यहाँ ट्रक जाने के बाद, तो उसके बाद एक दूसरे पर जब एफआईआर करने लग गए तो ऐसा लगने लगा कि वो लोग जो कटिबद्ध थे, वचनबद्ध थे कि नहीं फिर से शांति स्थापित किया जाए, उसके खिलाफ, अपने उसी मूव के खुद खिलाफ काम कर रहे थे, उसके अगेंस्ट में मिलिटेट कर रहे थे, वर्क कर रहे थे और अपना इरादा छोड़ चुके थे। ठीक है, लेकिन खैर ये डिसाइड किया गया कि सेंट्रल पार्लियामेंट्री फोर्स जो है परमानेंट सॉल्यूशन आने तक उस बॉर्डर वाले डिस्प्यूटेड एरिया वाले में बॉर्डर में रहेगा। ठीक है, लेकिन ये सब बहुत सारा घटना हुआ, जैसे मिजोरम में को बाकी देश के सभी हिस्सों से या असम से कनेक्ट करने वाला एक सिंगल रेल लाइन था, उसको भी डैमेज कर दिया गया। इस सब से मैटर और ख़राब हो गया। ठीक है ना, इतना ख़राब हो गया कि मिजो बार एसोसिएशन ने एक पीआईएल फाइल कर दिया। पीआईएल का मतलब पब्लिक इन्वेस्टिगेशन लिटिगेशन, मतलब जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऐसे करके कुछ होता है, जनहित याचिका दायर कर दिया मिजो बार एसोसिएशन ने। मिजो बार एसोसिएशन का मतलब मिजोरम के वकीलों का जो एसोसिएशन है, उसने एक पीआईएल याचिका, जनहित याचिका दायर कर दिया। और जनहित याचिका में कहाँ दायर किया? गुवाहाटी हाई कोर्ट का एजवल जो बेंच है ना, उसमें ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेड किया गया, आर्थिक प्रतिबंध ही ना लगा दिया गया एक तरह से कि आपका ट्रक हम ना आने देंगे ना जाने देंगे आसाम से होके, तो इसके खिलाफ। ठीक है, तो इतना स्थिति गड़बड़ा गया था। लेकिन अब जो दोनों राज्य के चीफ मिनिस्टर, ऐसा लग रहा है कि वे लोग कमिटेड टू टॉक्स हैं, मतलब बातचीत करने के लिए वचनबद्ध दिख रहे हैं, कटिबद्ध दिख रहे हैं। ठीक है, आसाम के हिमंत बिस्वा शर्मा जो हैं, उन्होंने ये भी हिंट किया है, सजेस्ट किया, मतलब हिंट किया है कि उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी इसका एमिकेबल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। देखिए, किसी भी समस्या का एमिकेबल सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है, मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है जिससे कि सबको फायदा हो जाए, किसी को नुकसान ना हो। ठीक है, हाँ, बातचीत करने के लिए दोनों राज्य के मुख्यमंत्री तैयार हुए हैं और विदाउट रिक्रिमिनेशन, मतलब एक दूसरे पर बिना आरोप लगाए हुए, बिना एक दूसरे को दोषी ठहराए हुए अगर बातचीत किया जाता है तो यही ओनली वे होगा। वे किस चीज़ का? आउट टू टैंप डाउन टेंशंस, तनाव को कम करने का एक ही यही रास्ता होगा कि दोनों राज्य के बीच तनाव कम करना है तो बातचीत करना होगा। ठीक है, इस तरह का सिचुएशन आना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, जो दोनों राज्य के रेसिडेंट्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ बॉर्डर एरिया पर, ठीक है ना, अब वो दोनों राज्यों के बीच बन गया है। ठीक है, और धीरे धीरे वो मॉर्फ्ड इनटू हो गया है, मतलब रूप ले लिया है एक वायलेंट बैटल का दोनों राज्यों के पुलिस के बीच। अब पार्लियामेंट्री फोर्स जो है वहाँ पर इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको रोकने के लिए कुछ नहीं करती हुई दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इसीलिए अब दोनों राज्यों के द्वारा ही जो प्रयास किया जाएगा कि वो अपने भूमिका को हिंसा भड़काने में और शांति स्थापित करने में अपनी भूमिका को लोग समझें दोनों राज्य, और यही सबसे पैरामाउंट चीज़ होगा, महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगा। क्योंकि असम गवर्नमेंट अपने चाहिए, उसको करना पड़ेगा कि अपने रेसिडेंट्स को कंपेल करे, ठीक है, कि वो ब्लॉकेड को कंटिन्यू करना अवॉइड कर दे। मतलब असम गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने रेसिडेंट्स को कंपेल करे, मतलब मजबूर करे कि वो ब्लॉकेड को कंटिन्यू करना, मतलब जाम को कंटिन्यू करना को अवॉइड करें, मतलब जाम कंटिन्यू ना करें। ठीक है ना, इम्पार्शल इंक्वायरी होना चाहिए, अपक्षपातपूर्ण इंक्वायरी होना चाहिए पूरे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स का, पूरे घटनाक्रम का। ठीक है, कौन से घटनाक्रम का? जिसके कारण फायरिंग वाला इंसिडेंट हुआ था बॉर्डर टाउन में। ठीक है ना, और जो मौत हुए हैं उसका भी जांच होना चाहिए ताकि इस तरह का सिचुएशन रिकर ना हो, फिर से दोबारा ना हो जाए। ठीक है, और दोनों स्टेट्स के सेटिस्फैक्शन के हिसाब से एक कंसर्टेड अप्रोच होना चाहिए, मतलब कलेक्टिव, कंसर्टेड मतलब संयुक्त, कंबाइंड, कलेक्टिव अप्रोच होना चाहिए।
और पीपल ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए, लोगों को फ़ायदा मिले ऐसा। ठीक है, दोनों रेस्पेक्टिव अथॉरिटीज़ के द्वारा, मतलब आसाम और मिज़ोरम के अथॉरिटीज़ के द्वारा। ठीक है ना। और इसमें फैसिलिटेशन कौन करे? केंद्र सरकार करे। ठीक है, इससे क्या हो सकता है? स्ट्राइव टू अचीव दैट इंस्टीड ऑफ ए प्योरली जुरिडिकल अप्रोच, पूरी तरह से जुरिडिकल अप्रोच अपनाने से अच्छा है। ठीक है, देखिए पूरी तरह से जुरिडिकल अप्रोच अपनाने से अच्छा है। ऊपर नीचे हो गया था थोड़ा सा, रुक जाइए ना, भी गड़बड़ा जरा सा। हाँ, ये सही है। जुरिडिकल अप्रोच अपनाने से बेहतर होगा कि वो लोग जो है एक ऐसा अप्रोच अपनाएं, ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार फैसिलिटेशन करे, मध्यस्थता का काम करे और सेटल कर दिया जाए बॉर्डर को लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, लेकिन अगर जुरिडिकल अप्रोच अपनाया गया तो इस समस्या का समाधान राज्यों के रेस्पेक्टिव हिस्टोरिकल क्लेम्स के द्वारा होगा। ठीक है, और जब हिस्टोरिकल क्लेम्स अपनाते हैं तो दो देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन असम और मिजोरम दोनों तो भारतीय मतलब भारत का ही एक हिस्सा है, तो उनको इंटर स्टेट कोऑपरेशन और कोहेसन मतलब संयुक्त प्रयास के हिसाब से काम करना चाहिए और वैसे प्रयास अपनाना चाहिए जो सेंट्रल टू द सैंक्टिटी ऑफ द फेडरल सिस्टम है, मतलब संघीय व्यवस्था के को अछूने रखते हुए जो तरीका होता है उस तरीका को अपनाना चाहिए। ये था 5 अगस्त के एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू। हेलो, स्वागत है आपका द हिंदू एडिटोरियल वोकेबलरी में। 5 अगस्त 2021 के एडिटोरियल का वोकेबलरी डिस्कस करेंगे। टाइटल है ओवर द बॉर्डर लाइन। पहला वर्ड है रो। रो का मतलब होता है झगड़ा, विवाद। नाउन है, आप बोल सकते हैं आर्ग्यूमेंट, क्वेरल, स्क्वेबल, फाइट, डिस्प्यूट, क्लैश। पीपल ओरिएंटेड। पीपल ओरिएंटेड यदि कोई भी चीज़ है तो उसका उद्देश्य है कि लोगों का भला हो। फैसिलिटेट वर्ब है, फैसिलिटेट करते हैं कोई चीज़ को तो उसको संभव बनाते हैं। ड्रा डाउन करते हैं किसी तनाव वगैरह को तो उसको रिड्यूस कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, लेसन कर देते हैं, कम कर देते हैं। टेंशन मने तनाव तो होता ही जानते हैं। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट एफआईआर को कहते हैं। सिविलियन आम आदमी को कहते हैं, वो मिलिट्री पर्सन नहीं होता है। एक्सासर्बेट वर्ब है, एक्सासर्बेट का मतलब होता है स्थिति को खराब कर देना, बद से बदतर कर देना, तो वर्सन बोल सकते हैं, एग्रावेट बोल सकते हैं, इंटेंसिफाई बोल सकते हैं। फ्रॉट, यदि फ्रॉट है कोई सिचुएशन तो चिंता तनावपूर्ण सिचुएशन है ना। डिस्ट्रॉट बोल सकते हैं, डिस्ट्रेस्ड, फ्रैंटिक, पैनिक स्ट्रिकन, ये सब बोल सकते हैं। रिटेलेटरी एक्शन है तो इसका मतलब प्रतिशोध से भरा हुआ कार्रवाई है। प्रोमिनेंट है तो इम्पॉर्टेंट है और फेमस है। रिप्रेजेंटेटिव है तो इसका मतलब है कि किसी लेजिस्लेचर मतलब संसद का या विधानसभा का वो सदस्य हो। वैली मतलब घाटी। इम्पोज मतलब थोप देना, थोपते हैं तो उसको इन्फ्लिक्ट करते हैं, थ्रस्ट करते हैं, फोर्स करते हैं। ब्लॉकेड, जाम। ऑब्स्टिकल, इम्पेडिमेंट, बैरियर, बैरिकेड, ये सब इसके हैं। डिसअलाउ, डिसअलाउ का मतलब होता है अनुमति नहीं देना। अनुमति नहीं देते हैं तो इनकार कर देते हैं, रिजेक्ट, रिफ्यूज़ करते हैं। थ्रो अवे द स्कैपर्ड, ठीक है, कोई भी जो समस्या चल रहा था उसका समाधान करने का इरादा नहीं है तो यू हैव थ्रोन अवे द स्कैबर्ड। मिलिटेट का मतलब होता है मिलिटेट अगेंस्ट समथिंग, मतलब वर्क अगेंस्ट समथिंग। ठीक है। स्ट्रेच, नाउन है, स्ट्रेच का मतलब होता है एरिया, क्षेत्र, फैलाव। मैन मने आदमी, नाउन। मैन वर्ब के रूप में यूज़ करेंगे तो संचालित करना। पार्लियामेंट्री, संसदीय। कल्मिनेट, कल्मिनेट का मतलब एकदम अंत तक पहुंच जाना, एंड में पहुंच जाना, शिखर में पहुंच जाना। बार एसोसिएशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट जनहित, लिटिगेशन माने मुकदमा। इकोनॉमिक ब्लॉकेड मतलब आर्थिक व्यवधान। एमिकेबल, यदि कोई चीज़ एमिकेबल है तो फ्रेंडली है, अच्छे नेचर का है, पीसफुल है, सबके लिए अच्छा है। रिक्रिमिनेशन, एक दूसरे पर आरोप मढ़ना। द वे आउट मतलब समाधान, सॉल्यूशन। टैम्प डाउन, कम कर देना, रिड्यूस, डिक्रीज। मॉर्फ इनटू मतलब चेंज या ट्रांसफॉर्म या अल्टर इनटू।
हॉल्ट मतलब स्टॉप, पैरामाउंट महत्वपूर्ण, इम्पार्शल अपक्षपातपूर्ण एडजेक्टिव है, अनबायस्ड बोल सकते हैं, न्यूट्रल बोल सकते हैं। लीड टू का मतलब होता है नेतृत्व करना, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस बोल के बताते हैं, आसानी होगा आपको। जैसे हम बोलते हैं ना, योर हार्डवर्क विल लीड टू सक्सेस, मतलब आपका जो हार्डवर्क है उसका परिणाम होगा सफलता। ए गुड लीडरशिप कैन लीड अ नेशन टू प्रोग्रेस या डेवलपमेंट। होल्ड मतलब कंडक्ट, रिकर माने फिर से होना, दोबारा होना, हैपन अगेन। कंसर्टेड मतलब सामूहिक या संयुक्त, कंबाइंड कलेक्टिव भी बोल सकते हैं। फैसिलिटेशन मतलब सहायता, सपोर्ट। स्ट्राइव के बाद हमेशा 2+V1 आता है, मतलब कोई चीज़ करने का प्रयास करना, स्ट्राइव 2+V1। ट्राई, अटेम्प्ट, ये सब इसके सिनोनिम्स होंगे। जुरिडिकल का मतलब होता है न्यायिक, जुडिशियल। सीक मतलब चाहना, कोशिश करना, ट्राई, वांट वगैरह। एड्रेस मतलब संबोधित करना, आप कोई इशू को एड्रेस कर रहे हैं तो उसको समाधान कर रहे हैं, उसके साथ डील कर रहे हैं। सोवेरन मतलब संप्रभुत्व, संपन्न, जैसे भारत एक देश है जो सोवेरन है। इंटर एक प्रीफिक्स है, इंटर स्टेट अंतर्राज्यीय, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय। कोहेसन का मतलब होता है एकजुटता, यूनिटी आप बोल सकते हैं। सेंट्रल मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सैंक्टिटी मतलब पवित्रता, महत्व, इम्पॉर्टेंस, राइटसनेस। और फेडरल सिस्टम या फेडरल फ्रेमवर्क, संघीय ढांचा, संघीय कार्यप्रणाली। ये था 5 अगस्त 2021 के एडिटोरियल का वोकैबुलरी। जहाँ डाउट लगे ज़रूर पूछें। थैंक यू।